नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया स्वाइन फीवर के साइंस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, इस वीडियो में टिपिकली हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट और बायोसिक्योरिटी के पोर्शन के बारे में। इससे बाहर इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं और इससे बाहर कोई इसका बायोसिक्योरिटी में नहीं है। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन किसी से पूछने की या इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वन स्टॉप इन्फॉर्मेशन ही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कलिंग। जब आपको लगे कि कोई एनिमल आपका इन्फेक्शन से लग रहा है कि इन्फेक्टेड है, कोई सिम्टम्स शो कर रहा है, तो उस एनिमल को सेपरेट कर दें सिंपली एक दूसरे पैन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम ट्रीटमेंट पोर्शन में डिस्कस करेंगे वो ये है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। ठीक है, ये है एक वायरल डिजीज, समझना पड़ेगा आपको। ये वायरल डिजीज है तो ये एंटीवायरल से ही ट्रीट आउट होगा, एंटीबायोटिक से ये ट्रीट आउट नहीं होगा। एंटीबायोटिक से क्या होगा, जो वायरस की वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस आ रहे हैं बैक्टीरिया वाले, वो ट्रीट हो सकते हैं। लेकिन वायरस का जो इलाज है, अगर आप सोचे कि मैं बड़ा से बड़ा एंटीबायोटिक लगा दूं, है ना, तो फार्म को बचा लूं, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, वो करना भी मत। क्योंकि वो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे अभी आपको पता है कि लंपी स्किन डिजीज 2-2.5 महीने काफ़ी ज़्यादा पीक पे रही, तो उस चीज में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, पता है कौन कौन से एनिमल बचे हैं? वो एनिमल बचे हैं जिनको बहुत एक माइल्ड ट्रीटमेंट हुआ था। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि जब उसका फीवर वगैरह काफ़ी आया, सिम्टम्स वगैरह भी आए, जो साइंस आते हैं, नोड्यूल्स वगैरह काफ़ी बने, तो फार्मर बहुत डर गया। तो उसकी वजह से उसने बहुत हाई जनरेशन वाले एंटीबायोटिक्स यूज़ किए। आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी एनिमल की बॉडी एक इन्फेक्शन से जूझ रही है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड ऑलरेडी हो गया उसका इम्यून सिस्टम, और ऊपर से उसको और तेज दवाई और तेज एंटीबायोटिक लगाएं, तो वो तो फिर फेल ही होगा ना। ठीक है, इतनी जो वायरस वाली जो होती है ना, मोस्टली हमारी बॉडी इतनी क्षमता रखती है कि किसी वायरल डिजीज को मतलब वो ट्रीट आउट कर सके। जैसे हमें ह्यूमंस में जुकाम वगैरह आता है, जितनी मर्जी मेडिसिन खा ले, लेकिन बॉडी अपने आप ही रिकवर कर देती है। हमने क्या किया कि जब लंपी स्किन डिजीज आई, तो हमने अपने बहुत बड़े बड़े वाले जो हाई जनरेशन वाले एंटीबायोटिक्स हैं वो लगा लगा के एनिमल को ख़त्म ही कर दिया। तो वो ये देखा गया कि जिस एनिमल को जो सिम्टम आए थे, सिर्फ सिंपल बेसिक एंटीबायोटिक और सिंपल एनाल्जेसिक्स लगे, वो एनिमल काफ़ी हद तक बच गए थे। तो इस केस में, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के केस में भी आप सभी को मैं यही बात बोलूँगा कि अगर आपको लगा है कि आपके एनिमल को बुखार बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ उसको अपने बुखार वाला ही इंजेक्शन दे, जैसे विटाल्जिन वगैरह। अगर आपको लग रहा है कि एनिमल में लंगड़ापन भी आ रहा है, तो कुछ मतलब जो है टॉनिक्स हैं, जैसे थोड़ा सप्लीमेंट्री टॉनिक्स है, जैसे जिसमें विटामिन B12, मिकावेट एक्सल वगैरह इंजेक्शन वगैरह हैं, वो लगा सकते हो। उससे ऊपर फर्स्ट रेंज वाले, जो फर्स्ट मतलब जनरेशन वाले एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब बेसिक वाले एंटीबायोटिक्स हैं, वो लगाओ, ना कि ऊपर वाले मतलब एंटीबायोटिक्स पे जाके। बेसिक सा मतलब आप अपना ट्रीटमेंट रखो, क्योंकि आप मतलब ओवर स्मार्ट बन के बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स लगाओगे तो वो आपको ही नुकसान है, क्योंकि एनिमल ने ठीक होना नहीं है। इनफैक्ट वो मरने से तो उसने था ही, वो पहले ही मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं। अगर मैं ब्रीफली आपसे डिस्कस करूंगा ना अफ्रीकन स्वाइन फीवर में, तो इसमें देखा गया है एक्यूट केसेस आते हैं और क्रॉनिक केसेस। अक्यूट केसेस में क्या होता है कि एनिमल को इन्फेक्शन हुई और एनिमल विद इन 2 to 3 days डेड। पता ही है आपको कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, 5 to 19 days। क्रॉनिक केस में क्या होता है कि एनिमल को इन्फेक्शन हुई, लेकिन उसका जो एनिमल में जो इन्फेक्शन का जो वायरस का टाइटर है वो बहुत कम था, तो इन्फेक्शन तो हुई लेकिन एनिमल मरा नहीं। तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री, क्योंकि एक्यूट केसेस में तो हमें ट्रीटमेंट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, एनिमल पहले ही खत्म हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट है, जैसे सप्लीमेंट्री हम लगा रहे हैं, बुखार है, बुखार का टीका लगा दिया, या थोड़ा सा मतलब हमने एक ताकत का टीका लगा दिया, कुछ ऐसे वाले, वो इस केसेस में होंगे, सिर्फ क्रॉनिक केसेस में होंगे। तो क्रॉनिक केसेस में आपको ये क्या करना है, सिर्फ सप्लीमेंट्री ही अपने ट्रीटमेंट करना है, सिम्टोमेटिक, ताकि एनिमल का थोड़ा सा चलना फिरना ठीक रहे और खाना पीना ठीक रहे, और थोड़ा जो उसको बुखार है वो कंट्रोल में रह जाए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो क्रॉनिक केसेस हैं, जिसमें मतलब एनिमल ने 10 से 15 दिन निकाल दिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, वो और बच गया, वो एनिमल बच भी जाएगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्यों कह रही है उसको किल करने के लिए? क्योंकि उसकी जो एनिमल की बॉडी थी वो तो इतनी मतलब स्ट्रांग थी पर्टिकुलर एनिमल की, कि उसने अफ्रीकन स्वाइन फीवर को मतलब वो टैकल कर लिया। लेकिन वो एनिमल फिर सोर्स बनेगा दूसरे एनिमल के लिए। वो एनिमल तो बच गया,
ठीक है ना, लेकिन उसके पेशाब से, उसके फीसिस से, उसके ब्लड से दूसरे एनिमल इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब ये एनिमल तो थोड़ा ठीक था, ये बच गया, हमें ये गारंटी तो नहीं है ना कि बाकी एनिमल्स इतने ताकतवर है कि नहीं है। तो इस केसेस में ये है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर से अगर एनिमल आपके कई के ठीक भी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि पहले ये बहुत मतलब सिम्टम्स शो कर रहा है, अब नहीं शो कर रहा है, फिर भी वो एनिमल को कॉल आउट करो, क्योंकि बाकी एनिमल से हमें उसको जो इन्फेक्शन है उससे बचाना है। अब हम बात करते हैं इसकी वैक्सीनेशन की। तो एज इट इज़ अगर मैं बात करूं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की कोई वैक्सीनेशन है नहीं। स्वाइन फीवर की है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की नहीं है, क्योंकि एक वैक्सीन को बनते बनते 8 से 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछो कि कोरोना वायरस की फिर 2 साल में वैक्सीन कैसे की, तो वो तो फिर यही है कि जब इंसान पे खुद पे पड़ती है ना, तो वो फिर जल्दी काम कर लेता है अपना। लेकिन इसकी वैक्सीन बनते बनते टाइम लग जाएगा, काफ़ी रिसर्च चल रही है अपने स्टेट्स में भी और दूसरी कंट्रीज में भी, जल्दी कुछ ना कुछ निकल के आएगा इसके टैकल करने के लिए। पर राइट नाउ अभी इसकी कोई वैक्सीनेशन है नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ आप लोगों को बताना, कि वो ये है कि अगर आपके फार्म में आपको कोई सिम्टम लग रहा है, कि आपके फार्म में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के सिम्टम्स हैं, तो आप उसको छुपाओ मत, ठीक है। मैंने काफ़ी कॉल्स आई हैं मेरे को इस रिगार्डिंग के, मैंने जज कर लिया कि आपके फार्म में पर्टिकुलर है, लेकिन फार्मर खुद नहीं बता रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि अगर आपके फार्म में अफ्रीकन स्वाइन फीवर है तो वो गलत नहीं हो सकता, वो है मतलब है। लेकिन इससे आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो कुलीग फार्मर्स है उसको तो बचा सकते हो ना। तो उसमें जैसे आपका अपना जो मोस्टली जो पिग फार्मर्स होते हैं, फ्रेंड्स ही होते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, तो उससे मतलब थोड़ा सा बच के आप रखो, क्योंकि अगर आपके फार्म में होगी है तो वो छुपाने वाली बात नहीं है। जैसे कोविड में हुआ था कि जिसको लगता था कोविड है तो वो बताता ही नहीं था, उसको लगता था कि मुझे उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन इसके केस में क्या है कि अगर है तो वो आप छुपाओ मत, क्योंकि आपके फार्म में है तो वो सच्ची ही है, वो ट्रू है, आपके फार्म में है। लेकिन अगर इंसानियत में आते हम दूसरे अपने फार्मर्स को तो बचा सकते हैं, तो इसीलिए एज अ ह्यूमैनिटेरियन वर्क आप इसको जरूर डिस्कस करें अपने वेटरनेरियन से, आपके जो भी आले दुआले जो आपके विलेज या सिटीज़ में आपका जो वेटरनेरियन जरूर डिस्कस करें, ताकि सैम्पलिंग इससे जल्द जल्द हो सके। अभी तो इनफैक्ट ये कर रही है गवर्नमेंट, अपना बेस्ट दे रही है। अगर आपके सैंपल पॉजिटिव आते हैं तो गवर्नमेंट खुद आपको उसका मुआवजा दे रही है, जो डिसेंट एक मुआवजा बनता है कि अगर आपको अपने पिग स्किल करने पड़े तो वो डिसेंट एक मुआवजा आपको सरकार दे रही है। तो इसको छुपाने की बजाय इसमें आप हेल्प करें, ताकि जल्द से जल्द अब हम अपनी कंट्री में, अपनी स्टेट्स में इसको एलिमिनेट कर सकें। तो इन सब में आप सभी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, इसे डरो मत, इसको डिस्कस करो या कंसर्न वेटरनेरियन से डिस्कस करो, ताकि इसको जल्द से जल्द हम अपने एनवायरनमेंट से एलिमिनेट कर सकें। अब हम बात करेंगे अपने बायोसिक्योरिटी मेजर्स की, जिससे हम अपने फार्म को प्रिवेंट कर सकें अब इन्फेक्शन आने के। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको लगे कोई साइन सिम्टम्स शो हो रहे हैं आपके एनिमल को, जरूरी नहीं है कि वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर ही हो सकता है नॉर्मल कोई वायरल हो, ठीक है ना, जो जल्दी ठीक हो सके। लेकिन एज अ प्रिवेंशन मेजर आप उस एनिमल को कॉल आउट कर दें, सेपरेट रखते हैं, ताकि हमें मतलब प्रोटेक्टिव मेजर में कि अगर हो भी तो बाकी एनिमल में वो ट्रैवल ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके फार्म में, जैसे नॉर्मली हमारी सिटीज़ वगैरह में, हमारे विलेजेस वगैरह में क्या होता है कि जंगली सूअर वगैरह नॉर्मली होती हैं, तो आपने क्या करना है कि जो वो सूअर्स वगैरह है ना, उनको अपने फार्म की बाउंड्री से काफ़ी दूर रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है वो सूअर ही लेके आते हैं। इसलिए उन सूअरों से हमारे फार्म का जो सराउंडिंग है वो काफ़ी दूर रखनी है, ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है कि जो मक्खी मच्छर हैं, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम एक्ट करते हैं एक सूअर से दूसरे सूअर को इन्फेक्शन पहुंचाने के लिए। सो मक्खी मच्छर से जो स्प्रे वगैरह जो आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं वो अपनी बेस्ट करो, ताकि अगर किसी में है भी आपके नेबरिंग, आपके विलेज में, आपकी सिटी के नेबरिंग किसी फार्म में है, तो उसमें ट्रैवल होकर आपके फार्म में ना आ सके। तो ये हो गया हमारा थर्ड मेजर। चौथा मेजर ये है कि कोई भी अननोन बंदा है, ठीक है ना, कोई भी आपका फार्म विजिट करता है तो वो रिस्ट्रिक्ट करो कंप्लीटली, अपने फार्म में एंट्री देना बंद करो। अगर कोई विजिट करना भी आता है तो प्रॉपरली सैनिटाइज करके, शू कवर्स डाल के अपने फार्म में आए। कोई भी कुलीग हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो उसको अपने फार्म में स्ट्रिक्टली एंट्री करना बंद करो, ठीक है। नेक्स्ट है
अगर आपको लगता है कि जैसे अभी ब्रीडिंग का भी काफ़ी टाइम चल रहा है ना, तो एनिमल को अपने कोई नई ब्रीड लेके आनी है, जैसे मैं अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि रानी ब्रीड के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि नॉर्मली जो फार्मिंग हो रही है वो हो रही है अपनी लार्ज वाइट यॉर्कशायर की। तो अगर आपने सोचना है कि कोई नई ब्रीड लेके आनी है या कोई नया पिग लेके आना है फार्म में, तो एटलीस्ट 40 डेज तक उसको क्वारंटाइन करके रखो, ताकि अगर कोई साइन सिम्टम हो तो पहले शो हो जाए, ताकि हम अपने बाकी जो एनिमल के लॉट में उसको मिक्स ना करें। कोई इन्फेक्शन है तो पहले वो बाहर से बाहर निकल सके। तो 40 डेज़ की जो क्वारंटाइन है वो मस्ट है अपने फार्म में किसी नए एनिमल को एंट्री देने से पहले। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया था ओवर क्राउडिंग का। तो आपने क्या करना है, जैसे आपको पता है कि पैन्स हमारे लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, छोटे होते हैं, और हमने काफ़ी ज़्यादा पिग्स बीच में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एनिमल जब ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो एनिमल को ज़्यादा लड़ना पड़ेगा तो उसकी इम्यूनिटी जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एनिमल इतना थक ना जाए, क्योंकि उसको इसके शरीर में ताकत है कि वायरस से वो लड़ सके, लेकिन ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, एनिमल जल्दी थक जाएगा और उसका इम्यून सिस्टम भी जल्द से जल्द वीक हो जाएगा और वो बीमारी से इतना लड़ नहीं पाएगा। तो ओवर क्राउडिंग हमें बहुत प्रिवेंट करनी है, वाटरिंग वगैरह, फीड इनटेक प्रॉपर रहे, और ओवर क्राउडिंग हमें प्रिवेंट करनी है। ये कुछ एक पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि होटल वेस्ट अगर डालना पड़ रहा है किसी को मजबूरी खातिर, कोई उसका वे आउट नहीं है, तो वो 70 डिग्री या 80 डिग्री सेल्सियस पर अपने जो होटल वेस्ट को 20 से 30 मिनट तक पकाए, ताकि वो जो कम से कम जो वायरस की जो है उसमें होने की क्षमता टाइटर वो कम हो सके या एलिमिनेट हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर आपके फार्म में कोई अफ्रीकन स्वाइन फीवर से इन्फेक्ट होकर एनिमल मर रहा है तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। इसके 2 मेथड्स हैं, बरियल मेथड, बरी कर दो, या उसको पूरा ही इंसिनरेट कर दो, जला दो। ठीक है, अब मोस्टली क्या अपने प्रैक्टिस हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, वो है अपने फार्म्स में, वो है बरियल मेथड। तो बरियल का भी एक तरीका है कि जब आपने अफ्रीकन स्वाइन फीवर से इन्फेक्टेड एनिमल को आपने जो उसको डिस्पोज ऑफ करना है, ख़त्म करना है, तो जो आपने गड्ढा खोदना है वो एटलीस्ट 8 फुट का हो। ठीक है, और 8 फुट में जब उसको डाल दो, तो जब आपने जो मरा हुआ सूअर डाला है तो उसके ऊपर जो लेयर है मिट्टी की, एटलीस्ट 4 फुट की वो लेयरिंग हो। ठीक है ना, ये नहीं कि ऊपर से हमने कर दिया, 4 फीट तक की ऊपर की मिट्टी हो, ताकि वो वायरस कभी भी बाहर स्प्रेड आउट ना हो सके। और ऊपर उसके आप कैरोसिन ऑयल वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, ताकि जो कभी डॉग्स वगैरह हैं कभी खोदे ना और उस पिग तक ना पहुंच सके। और डिस्पोज करने का, बरी करने का सबसे बढ़िया लोकेशन क्या रहेगी, वो है आपके फार्म के बिल्कुल आसपास। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन बाकी इन्वायरमेंट में फैल ना सके। तो आपने क्या करना है कि डिस्पोज ऑफ जब करने लगे, खोदने लगे, तो अपने फार्म के आसपास ही खोदो, और मिट्टी की 4 फीट की लेयर जरूर रखिए ऊपर, ताकि कभी भी मक्खी मच्छर से रूप से या डॉग्स के रूप से कभी वो इन्फेक्शन, वो वाला जो एनिमल का डेड कार्कस है वो बाहर ना आ सके, ताकि हम इन्फेक्शन से, हमारा फार्म इन्फेक्शन से बच सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसइंफेक्शन का। तो 2% ब्लीचिंग पाउडर से आजकल तो बहुत से अच्छे सॉल्ट आ रहे हैं, जिससे हम कंप्लीटली अपना फार्म को जर्म फ्री डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। तो उन सबको प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा लाओ, ताकि हम इसे मतलब कोई बीमारी हो, अफ्रीकन स्वाइन फीवर नहीं, कोई भी बीमारी हो, उसे हम बच सकें। क्योंकि मेन जो डिसइंफेक्शन का रोल है ना फार्म में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन बीमारियां सारी ही मक्खी मच्छर की वजह से, गंदगी की वजह से आती हैं। वो इसको हम क्रिटिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो है डिसइंफेक्शन से। और दूसरा मेन पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपका, जब हम अपने पिग्स वगैरह सेल आउट करते हैं, तो वो जो गाड़ियाँ आती हैं, वो ट्रक्स आते हैं, वो लोडिंग्स आते हैं, तो उनमें वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का कॉज होता है, क्योंकि बहुत सारी वो स्टेट दूर से ट्रैवल करते हैं, अलग अलग फार्म्स पे जाते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे वही है जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये थी मेरी कंप्लीटली एक जो एनालॉग मैंने आपको बताया कि स्वाइन फीवर के बारे में, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके मतलब साइन सिम्टम्स कंप्लीटली हम डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो के बाहर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप मेरे मेल आई drdamuni@gmail.com तक आप मेल कर सकते हो। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, लेकिन आपको फिर भी लगे तो आप मेल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। जल्द ही मैं अपना कोई टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप नंबर लॉन्च करूंगा, जिस पे आप अपनी क्यूरीज वगैरह सेटअप कर सके, या फॉर्मुलेशन देनी भी मैं जल्दी ही शुरू करूंगा आपके फार्म के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, तो जल्द से जल्द हम इसके काम करेंगे। तब तक आप सभी सुरक्षित रहें, अपने फार्म में अच्छी मैनेजमेंट रखें और एक दूसरे की जरूर हेल्प करें, ताकि जल्द से जल्द हम इस जो महामारी चल रही है पिग्स के केस में, इससे बाहर निकल सकें।
और अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में चल सकें। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप कोई टॉपिक हो डिस्कस करने के लिए, कोई हो जैसे कि कोई टॉपिक हो जिसमें आप चाहते हो कोई डिस्कशन हो, तो ज़रूर मेरी मेल आईडी में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम ज़रूर उस पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार, मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।